नमस्कार। युद्ध की तैयारी कीजिए। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम सभी शिक्षक बंधु से, हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हैं उन सभी से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अब हमें युद्ध करने की ज़रूरत है। और वो युद्ध युद्ध ही नहीं बल्कि महायुद्ध होना चाहिए, क्योंकि सरकार जिस तरह से हमारे खिलाफ जिस तरह से गंदी राजनीति खेल रही है, उस राजनीति का विरोध हमको करना होगा। उस गंदे राजनीति का विरोध हमको करना होगा। जब तक आप चुप रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जब तक आप सहते रहेंगे वो हम पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार दुराचार करते रहेंगे। तो हम आप सभी को बताते चले कि भारत की आज़ादी के समय दो दल बना था, नरम दल और गरम दल। तो जो नरम दल था वो चीज़ों को सीधा सीधा बात के थ्रू लेना चाहता था, लेकिन जो गरम दल था वो पहले नरम दल के बातों को मानता था कि हुआ कि नहीं। अगर नहीं होता था तो उस हक को वह छीनने जाता था। अर्थात सीधा सीधा हम आपको यह कहते चले कि जो हक हमको मांगने से न मिलता है उसे हमको छीनना भी पड़ता है। और यह हमारा मजबूरी आज की डेट में बन गया है, क्योंकि हम लोग यह चीज़ नहीं चाहते थे। हमारा शिक्षक समाज यह नहीं चाहता था कि किसी भी तरह का जो है, एक शिक्षक होने के नाते हम लोग जो है सरकार के द्वारा गलत राजनीति का विरोध करें और अपना जो है प्रदर्शन धारणा युद्ध महायुद्ध करे। ऐसा कोई भी स्टूडेंट, कोई भी शिक्षक बंधु नहीं चाहता था। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे शिक्षक बंधु, अब हमारे पास, आपके पास बस एक ही रास्ता है। ध्यान से सुनिएगा। अभी अभी न्यूज, अभी हम यह वीडियो 12, अभी 11:30 हो रहा है रात का, और 11:30 में ये वीडियो हम बना रहे हैं, क्योंकि अभी अभी न्यूज़ जब हम देखे हैं तो हमको ऐसा लगा है कि एक शरीर में आग सी लग गई है। और ये न्यूज़ सुनकर आपको भी आग लग जाएगा। 27 अप्रैल का न्यूज़ है, 8:35 पर हिंदुस्तान के द्वारा अभी नेट पर आया है। अभी पेपर में नहीं आया, कल आ जाएगा पेपर में शायद। तो इसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि हाई स्कूलों में होगी रिटायर्ड शिक्षकों की नियुक्ति। जो शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं, जो रिटायर हो गए हैं हाई स्कूल प्लस 2 स्कूल में, वैसे शिक्षकों का नियुक्ति होगा। दूसरी बात, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक होगी उच्च माध्यमिक में सेवानिवृत्त शिक्षकों की होगी बहाली। प्रस्ताव हो गया है पारित। वित्त विभाग से मंजूरी मिलना उसको बाकी है। वित्त विभाग से जैसे ही मंजूरी मिलेगा उसको जो है बहाली कर दिया जाएगा। और यह फैसला 8:35 पर हिंदुस्तान में जो है, हिंदुस्तान के पेपर में यह दिया गया है 27 अप्रैल को। बहुत सारे सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और वो चीज़ कल पेपर में आ जाएगा। दूसरी बात, और ये जो है हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री है या जो शिक्षा विभाग के जो भी हमारे कमेटी के जो अध्यक्ष हैं या शिक्षा विभाग से जो जुड़े हुए बड़े बड़े जो लोग हैं, उन लोगों का ये चीज़ कहना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हम सेवानिवृत्त शिक्षकों की बहाली करेंगे। क्या जो बिहार एसटीईटी में परीक्षा दिए हुए हैं, जो बिहार एसटीईटी में अभी एग्जाम में बैठे हुए हैं, जो सीटेट बीटेट टेस्टेट पास करके बैठे हुए हैं, उनके पास में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए बुद्धि नहीं है? और सेवानिवृत्त शिक्षक जो कि रिटायर्ड हो गए हैं ऑलरेडी वो जो है अपने पद से हट गए हैं, वो उनका जो है रिटायरमेंट क्लियर हो गया है, फिर उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए स्कूल में आप बुलाएंगे? कहाँ की राजनीति का पढ़ते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी? आप किस तरह का दिमाग एजुकेशन सिस्टम पर लगाते हैं? कैसे आप सोचते हैं कि वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे? और जो बिहार के हमारे नौजुवक भाई लोग जो 28 साल 30 साल 35 साल जो है अपना समय इसमें गंवाए हैं, जिन्होंने बीएड किया है, स्टेट पास किया, विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षा को पास किया, क्या वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नहीं दे सकते हैं? दूसरी बात इसमें लिखा गया है कि पिछला अनुभव, और इसमें यह भी जिक्र किया गया है कि यह काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 9वीं की कक्षा जो संचालित होने वाला है, जो नवसृजित स्कूल या उत्क्रमित जो विद्यालय था उसमें 3300 कुछ पंचायतों में 9वीं की कक्षा में पढ़ाई होने वाली है, उसमें शिक्षक नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए
यह काम किया जा रहा है। उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है, स्क्रीनशॉट हम आपको बगल में दे रहे हैं, देख लीजिएगा। उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पिछला अनुभव सरकार का यह कहता है कि मैथ में और मैथ में, लैंग्वेज में, साइंस में विद्यार्थी मिल ही नहीं पाते हैं। इसीलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पूरा करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है कि सेवानिवृत्त शिक्षक जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को दे सकते हैं। और मंजूरी जो है प्रस्ताव के द्वारा मिल गया है। उसके बाद वित्त विभाग का मंजूरी मिलते ही यह काम को लागू कर दिया जाएगा। और उसके बाद में लिखा गया है कि इसको मानदेय पर बहाल किया जाएगा या अतिथि शिक्षक के रूप में बहाल किया जाएगा या नियोजित कर दिया जाएगा। इस पर अभी चर्चा नहीं हुई है, जल्द ही इस पर चर्चा किया जाएगा। 3305 पंचायत में उत्क्रमित जो विद्यालय थे उसमें शिक्षकों की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए आज के डेट में हमारा न्यूज आ रहा है कि रिटायर्ड शिक्षकों की बहाली होगी। कहां से यह न्याय है, कहां से यह इंसाफ है, आप लोग खुद बताइएगा। जब एक शिक्षक समाज धारणा प्रदर्शन में जाता है, सरकार के सामने घुटने टेकता है, अलग अलग तरह के उग्र प्रदर्शन करता है, तो उस समय आप कहते हैं कि आप शिक्षक समाज से बिलोंग करते हैं, आपको जो है इस तरह का धारणा प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता है, आपके व्यक्तित्व के ऊपर इसका जो है छिड़काव आता है, ये चीज गलत है। कि आखिर जो है बच्चों के साथ में इस तरह का व्यवहार, बदसलूकी आप कीजिएगा अपने गंदे हीनौने राजनीति से, घिनौने राजनीति से, तो कैसे बच्चा आपके साथ किस तरह का व्यवहार करेगा, ये चीज आप सोच लीजिए। हम सभी शिक्षक बंधु से आग्रह करते हैं कि पूरा पेपर का स्क्रीनशॉट जो है हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, आप खुद उसको पढ़िए, कल पेपर में निकल भी जाएगा, खुद उसको विश्लेषण कीजिए। और आप सभी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बुद्धिजीवी पर्सन है, हम अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उस पर जुड़िए। और हम अपने सभी शिक्षक बंधुओं से आग्रह करते हैं कि ना ही किसी पर्व का तैयारी, ना ही किसी त्योहार का तैयारी अब करें हम लोग महायुद्ध का तैयारी, कि जब तक जो चीजें हमको मांगने से नहीं मिलेगा उसको हमको छीनना पड़ेगा। और हम आप सभी शिक्षक बंधु से यह आग्रह करते हैं कि आप छीनने के लिए अब तैयार हो जाए, क्योंकि जब तक हम लोग इस चीज को छीनेंगे नहीं तब तक वो हमको देगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को हमको अभी बनाना पड़ा, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि ये हमारे लिए, समझिए शिक्षा जगत में हमारे शिक्षक बंधु के लिए खलबली है। ऐसा लग रहा है कि जहां पर रोजगार के लिए लोग तरस रहे हैं, रोजगार के लिए लोग बैठे हुए हैं, और वो भी लोग वेल एजुकेटेड है, वो लोग शिक्षित है, वो लोग पढ़ा सकते हैं, अच्छा शिक्षा दे सकते हैं बच्चों को, बिल्कुल नवीनतम शिक्षा दे सकते हैं, लेटेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं, क्या वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकते हैं? और आप जो रिटायर्ड शिक्षक है, जो ऑलरेडी जो यह कह चुके हैं कि अब हमसे काम, रिटायर्ड का मतलब क्या हुआ कि अब उनको काम करने की क्षमता नहीं है, वो आकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे? किस तरह का सोच रखते हैं आप, किस तरह का एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारे बिहार का? शर्म आती है ऐसे एजुकेशन सिस्टम पर, ऐसे शिक्षा व्यवस्था पर। बस इतना कहेंगे कि अब जो है किसी भी पर्व त्योहार का तैयारी नहीं, बस महायुद्ध का तैयारी कीजिए। कमेंट में बताइए कि आप मेरे बात का समर्थन कर रहे हैं या नहीं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, और हम सभी शिक्षक बंधु से यह आह्वान करते हैं कि आप जो है जितने भी ग्रुप हो, जितना भी अलग अलग तरह का ग्रुप बनाइए, सभी लोग संगठित हो और युद्ध का तैयारी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।